हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज विशाल मसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। तो मैं यहाँ पे आपको 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के कराने वाला हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईएससी इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन, कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। ये 11 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको 1 से 10 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट दूंगा। बेसिकली 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये। आपके क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 20 हैं। पहले मैं आपको 11 से लेके 20 कराऊंगा, फिर 1 से लेके 10 कराऊंगा। तो ये आप इंजॉय कीजिए लेक्चर 11 से लेके 20 तक। थोड़ा सा माइंड खुला रखिएगा और थोड़ा इंटरेस्ट लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट दैट इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने के लिए अगर इतना अगर 5 मार्क्स के लिए लिख देंगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन मतलब 4 मार्क्स के लिए तो मिनिमम इतना तो लिखना ही लिखना है, वो कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो 5 मार्क्स के लिए भी चल सकता है, 6 मार्क्स में आने के चांसेस कम है, लेकिन आएगा तो आपको 6 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक पूछा गया है। ओके, तो फर्स्ट है दैट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ये मेरे नोट्स हैं, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं और फ्रैंक पब्लिकेशन से मैंने लिखे हैं पूरे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ की फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होता है कि वो एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। ये खुद आप पढ़ लेना, ऐसे डीपली पढ़ लेना, टाइम नहीं है बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक लॉट ऑफ टाइम ऑफ यू। तो मैं ऐसे शॉर्ट में ज़्यादा जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। कि पूछा गया कि कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या है। जो कमर्शियल बैंक हमारा पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक हो गया, इनके फंक्शन क्या है। सबसे पहले ये लोगों से एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। किन किन तरह से, करंट अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से, फिक्स डिपॉजिट से, रिकरिंग डिपॉजिट से, इस तरह से ये क्या करते हैं, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। पहला इनका ये फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन होता है ये लोन्स एडवांस देते हैं, लोन्स देते हैं। अब लोन्स किस तरीके से दे सकते हैं, कैश क्रेडिट के दे सकते हैं, आउटराइट लोन की हेल्प से दे सकते हैं, एडवांसेस की हेल्प से दे सकते हैं, बेसिकली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की हेल्प से दे सकते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वजह हेल्प से ये लोन दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल तरीके हैं लोन्स देने के, और इनको आपको डीपली ही अकेले अकेले पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पूरे चैप्टर का, पूरी प्लेलिस्ट का। बेसिकली उसमें मैंने चैप्टर भी एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। कई बार ओवरड्राफ्ट पूछ लेता कि व्हाट इज़ ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज़ कैश क्रेडिट, तो ये पूछ लेता। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिंस ये क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक है, तो उसमें मैंने शॉर्ट में इसे कवर किया है। तो दूसरा हमारा ये है कि बैंक का, कोई भी बैंक का लोन एडवांस करता है। तीसरा वो ट्रांसफ़र ऑफ फंड करता है। फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो, चेक से कर सकते हो, ड्राफ्ट से कर सकते हो, पे ऑर्डर से कर सकते हो। ठीक है, ये सारे तरीके हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स वे भी कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज जर्नल यूटिलिटी। कुछ जर्नल यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं, जैसे आपकी ज्वेलरी को कस्टडी रखता है, आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको कुछ आपको सर्विसेज गाइडेंस वगैरह, कुछ आपको ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकता है। वो सारी आपकी जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में आपका आ जाता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है, उसके क्या क्या बेसिकली यहाँ पे फंक्शन है। सबसे पहले वो बैंक ऑफ इशू है, मतलब करेंसी को इशू करता है। ठीक है, बाकी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। दूसरा है बैंकर है, फिजिकल एजेंट है, एडवाइसर है। गवर्नमेंट का बैंकर है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बैंक अकाउंट्स किसमें, आरबीआई में होते हैं। आपका नहीं हो सकता आरबीआई में, मेरा नहीं हो सकता, गवर्नमेंट के होते हैं बेसिकली। फिजिकल एजेंट है, फिजिकल एजेंट का मतलब जो टैक्सेशन की पॉलिसी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से, पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, और दूसरा है एडवाइसर, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है इन सब चीज़ों पे। नेक्स्ट दैट इज अ बैंकर ऑफ द बैंकर, सब बैंकों का बैंक है, राइट। बैंकर ऑफ द बैंकर बोलते हैं आरबीआई को, क्योंकि सबके बैंकों का जो आपका जो सीआरआर है वो किसके पास रहता है, आरबीआई के पास रहता है, इसलिए बैंकों ऑफ बैंक है ये। ठीक है, नेक्स्ट लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है कि जब कमर्शियल बैंक थक हार जाते हैं, मतलब उनको कहीं से फंड्स नहीं मिलते हैं, कहीं से पैसा वो रेस नहीं कर पाते हैं, तो फाइनली किसके पास जाते हैं, दैट इज आरबीआई के पास। इसलिए लैंड ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब लास्ट रिसोर्ट उनके लिए फिर आरबीआई ही बचता है। क्लियर हो गया, आगे आप पढ़ सकते हैं, मतलब एक दो पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने मोस्टली ये कवर किए हैं 4 to 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। ठीक है, 5 मार्क्स में अगर आप 4 पॉइंट्स पे अच्छे से क्लियर कर देते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, और 4 में 4 तो आपको करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज अ 13th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल। कैसे कैसे आप जो है, बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे बेसिकली आप जो है क्रेडिट कंट्रोल बैंक को, जो बेसिकली जो आरबीआई है वो क्रेडिट कंट्रोल को कैसे करता है, बेसिकली जो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है, ये क्वेश्चन है। तो उसके दो होते हैं, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। तो ये हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं, अभी क्वालिटेटिव भी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैंक रेट होता है, जिसमें आपका रेपो रेट, जिसके बैंक रेट होता है, बैंक रेट आपका एक तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसमें सेंट्रल बैंक जो है लोन्स और एडवांस देता है कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, दूसरा हमारा होता है रेपो रेट,
रेपो रेट क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं बेसिकली। रेपो रेट में क्या होता है, जब ये बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बेसिकली है सेम ही चीज़, मतलब दोनों के इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं, लेकिन रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। और ये रेपो रेट क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है जब आरबीआई क्या करता है, पैसा लैंड करता है कमर्शियल बैंक्स को, मतलब आरबीआई जब पीएनबी एसबीआई इनको जब लोन्स प्रोवाइड करेगा शॉर्ट पीरियड्स के लिए, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा उसे रेपो रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट, जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से चार्ज करते हैं, मतलब कमर्शियल बैंक जब आरबीआई को लोन देते हैं तो उसके अगेंस्ट वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करेंगे आरबीआई से, उसे बोलते हैं बेसिकली रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन की हेल्प से करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक इन द मनी एंड द कैपिटल मार्केट। तो ये सारे हमारे क्या हैं, बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं हम, क्वांटिटेटिव मेजर्स पढ़ रहे हैं। फिर हमारा सीआरआर है, आपको पता है सीआरआर क्या होता है, जो मिनिमम आपको पैसा है, परसेंटेज ऑफ मनी है डिपॉजिट का, जो किसी भी कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक, दीज आर कॉल्ड द सीआरआर, ठीक है। फिर एसएलआर होता है। एसएलआर क्या होता है कि जो पार्ट ऑफ द डिपॉजिट जो बैंकों को अपने पास रखना होता है, ठीक है। सीआरआर ये तो आरबीआई को देना होता है और कुछ पोर्शन अपने पास रखना होता है, उसको एसएलआर बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये 6 पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, बेसिकली आपके ये क्वांटिटेटिव मेथड्स है क्रेडिट कंट्रोल के, ठीक है। बैंक रेट, आपको रेपो रेट हो गया, ये फिर देन रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, बेसिकली एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये इससे दोनों आपस में रिलेटेड हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है सेल एंड परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है। ये आपस में रिलेटेड है और बैंक रेट हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इसकी हेल्प से क्या करता है, गवर्नमेंट को क्रेडिट कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। ऐसी फिर एक क्वालिटेटिव है जिसे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बोलते हैं। इसमें क्या है, आपका अगर रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट आ जाएगा, देन रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाएगा, नेक्स्ट है क्रेडिट रेशनिंग आ जाएगा। देखिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने चैप्टर में ऑलरेडी कर दिया, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज ओनली द नोट्स आई एम गिविंग यू। नोट्स से, जिसको नोट्स से मतलब है ना, नोट्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स चाहिए, ये वो वीडियो देखें, इनको एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर से समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन हो गया, सॉरी, ठीक है। तो ये सारे जो आपको दिस इज योर नोट्स बेसिकली, ठीक है, नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट एक्शन हो गया, देन आपका ये आपका क्रेडिट रेशनिंग हो गया, रेगुलेशन ऑफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, ये सारे क्या है आपके क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। नेक्स्ट दैट इज 15th क्वेश्चन, हाउ द एक्सचेंज रेट डिटरमाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे डिटरमाइन होती है, वेरी सिंपल, ड्यू विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, की कितनी डिमांड हो रही है डॉलर्स की और कितनी सप्लाई हो रही है। जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे वहाँ पे क्या हो जाएगी, रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे सेट हो जाएगी, और ये हमारी हो जाएगी क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये क्वेश्चन है आपका, हाउ द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। और जहाँ पे दोनों पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ई पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ये जो दिस इज अ पॉइंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और डिमांड क्यों होती है आपको पता है, हम डिमांड जब हमें कुछ खरीदना होता है बाहर से तो हम डिमांड करते हैं, और जब हम बेसिकली हमें जब हम कहीं पे एक्सपोर्ट करते हैं, हम सप्लाई करते हैं, तो हमें पैसा सप्लाई होता है, मतलब हमें पैसा इंडिया में आता है, ठीक है। तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, फिर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड्स ऑफ डेप रिडक्शन। डेप रिडक्शन के क्या मेथड्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले रिप्यूडिएशन ऑफ डेथ, मैं इसको एक्सप्लेन फिर नहीं करूँगा आपको, मैंने बता दिया, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। इसको बेसिकली क्या है कि इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट पे करने से रिफ्यूज़ कर देती है। डेप रिजम्पशन क्या है, मतलब सरकार के जो कर्जे होते हैं सरकार उसे चुकाती कैसे है। सबसे पहला मेथड है मना कर देती है कि मैं दे नहीं रही, जो करना है कर लो, उसे बोलते हैं रेप्यूडिएशन ऑफ डेप्ट। दूसरा है रीफंडिंग। रीफंडिंग मतलब सरकार क्या करती है, अपने जो नए बॉन्ड्स को इशू करती है पुराने बेसिकली लोन्स को पे करने के लिए, या पुराने बॉन्ड्स को पे करने के लिए नए बॉन्ड्स को इशू कर देती है, इसे रिफंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट दैट इज अ डेप कन्वर्शन। डेप कन्वर्शन का मतलब होता है जब पब्लिक डेप, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक डेप मीन्स एक्सचेंज ऑफ न्यू डेप फॉर द ओल्ड डेप, मतलब पुराने डेप को नए डेप में चेंज कर देती है, ताकि जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सब कम हो जाए, और उसको गवर्नमेंट को वहाँ पे इजी क्या करे, गवर्नमेंट उसको इजी वे में उसे चुकता कर दे। नेक्स्ट दैट इज अ बजटरी सरप्लस। गवर्नमेंट को कई बार क्या होता है, बजट में फ़ायदा हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट के खर्चे कम होते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम होता है, रेवेन्यू ज़्यादा होता है, तो उस रेवेन्यू से गवर्नमेंट पे ऑफ कर देती है। फिर स्पेशल फंड क्रिएट कर देती है, कई बार सिंकिंग फंड बोलते हैं, ताकि जो है लोन्स वगैरह उससे निकाले जा सकें।
नेक्स्ट दैट इज 17th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे 4, इसमें चैप्टर में 4 क्वेश्चन है, चारों मैंने दे दिए हैं, चारों में से एक क्वेश्चन आपका पक्का बोर्ड में आने वाला है। ये क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएंगे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और अभी 10 क्वेश्चन लाऊंगा तो आपके फिर पूरी मैक्रो कवर हो जाएंगे। तो ये आपका डायग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको डायग्राम है। ये बेसिकली क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आपका इनकम है इन द 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग। यहाँ पे सेविंग नहीं हो रही है, ठीक है, कोई सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 सेक्टर हैं सिर्फ, हाउस होल्ड और आपके फर्म। तो यहाँ से आपको पता है हाउस होल्ड से आपको क्या जाता है, हाउस होल्ड से फर्म से हाउस होल्ड में आपके फैक्टर पेमेंट जाती हैं, यहाँ से सर्विसेज जाती हैं, ठीक है, यहाँ से अगेन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में हम उनको पेमेंट करते हैं। तो वेरी सिंपल कि जब हम यहाँ पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड यहाँ मतलब हम हाउस होल्ड लोग यहाँ पे काम करने जाते हैं, इसे बोलते हैं फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो ये लोग हमें इनकम पैसा देते हैं, उसे बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। मतलब ये जो यहाँ से एरो इधर आया ना, हाउस होल्ड के पास है, मतलब यहाँ से इन्होंने हमें पैसा दिया है। ऐसी सेम वे ये हमें गुड्स देते हैं, गुड्स हाउस होल्ड के दिए, हमने उसके अगेंस्ट उनको यहाँ पे पैसा दिया। पैसा किसका, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वेरी सिंपल, ये है हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द 2 सेक्टर मॉडल। नोट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे लिखना है, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर ही रखा है, यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज 18, यहाँ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इसका नंबर मैं अपना व्हाट्सअप का दे दूंगा नीचे। नेक्स्ट दैट इज 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में फिर ये डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम ये ऐसा डायग्राम बनेगा। इसमें आपका क्या है, बेसिकली विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है, बाकी सब कुछ सेम है ऊपर वाला, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल मार्केट आ जाएगा। बेसिकली कैपिटल मार्केट कैसे होता है, बैंक आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल मार्केट मतलब बैंक्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप सेविंग करोगे, मतलब यहाँ के लोग अपना पैसा जमा करेंगे बैंकों में, और बैंक इनको फर्म्स को देगा, इन्वेस्टमेंट देगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, यहाँ पे जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा तो इसमें इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। सेविंग ध्यान रखना है आपका लीकेज होता है, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका इंजेक्शन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए आपको। दिस आई इस इंजेक्शन मतलब इकोनॉमी को बड़ा करता है, इकोनॉमी को फुला देता है, बल्ज करता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बेसिकली इकोनॉमी को बढ़ाता है, और सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी को कम करता है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो गया। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है पूरा दिया है, और इसकी जो प्लीज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट मिस मत कीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में होती है, ध्यान है, इसमें तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में होती है इकोनॉमी, यहाँ तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में होती है पहले वाले में। इसमें का इक्विलिब्रियम में तब होगी जब सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ऊपर वाला सेम है। फिर आप अगर 19 जिसे बुक से आप उसका डायग्राम दे सकते हैं, इसके नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, 3 सेक्टर मॉडल, ये पूरा आपके नोट्स हैं, ठीक है। इसमें आपको इक्विलिब्रियम ध्यान रखना है, सेविंग प्लस टैक्सेस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये दोनों हमारे लीकेज होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, इंजेक्शन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। ये आपका क्या है, बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल विद द गवर्नमेंट सेक्टर। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अब 3 सेक्टर थे, यहाँ पे एक गवर्नमेंट सेक्टर भी ऐड हो जाएगा, मतलब एक चौथा सेक्टर आ जाएगा, ऊपर की तरफ शो होता है वो, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज 20th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सेक्टर मॉडल विद द फॉरेन इन्वेस्टर। मतलब यहाँ पे 4 सेक्टर होंगे, एक तो हाउस होल्ड था, यहाँ पे फर्म था, यहाँ पे गवर्नमेंट है, और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा। फिर इनके बीच में आपस में कैसे होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कैपिटल मार्केट भी होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो आपके बुक में से आपको डायग्राम देखना है उसका। इसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, और एक्सप्लेनेशन वीडियो भी इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, इसके नोट्स आप लिख लीजिएगा, और ये 10 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। इसमें से आपको डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, और आपको कल मैं बाकी 10 क्वेश्चन दे दूंगा, तो यहाँ पे आपकी मैक्रो के ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गॉड।